हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में दिल्ली पुलिस 2023 के लिए। आज हम जीके जीएस की क्लास लेकर आए हैं और जो बिल्कुल आपके दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है उसके पैटर्न पर आधारित है, जिसमें हम बिल्कुल आपके जो 50% आते हैं दिल्ली पुलिस में जीके जीएस करंट अफेयर्स के, उसी के ध्यान में रखकर हमने यहाँ पर आपके लिए 50% लिए हैं, जो एक तरह आपके जीके में टेस्ट का काम करेगा। यानी आप इसको टेस्ट के रूप में देख सकते हैं। और आज आपको बता दें, जो ये क्लास होगी दिल्ली पुलिस की, ये आपको डेली 10 बजे देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल आप इस क्लास को 10 बजे देख सकते हैं। और सुबह 6 बजे जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास आती है, डेली करंट अफेयर्स की, जिसमें आपको 25% कवर करवाए जाते हैं, जो पूरे दिन भर की करंट अफेयर्स को कवर करती है। तो आप उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं सुबह 6 बजे। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। और आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दिख रहा है ऑल में कर लें, ताकि जो भी हमारी न्यू क्लास आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप सभी फ्रेंड्स को लगातार यहाँ पर मिलती रहेगी। तो चलिए फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन है लेंस का नियम संबंधित है। तो करेक्ट आंसर, आपको किसी भी पर्सन का आंसर मालूम है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में एंड में बताना कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा से। नेक्स्ट पर्सन है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का ज्ञान होता है। जो प्रेरित विद्युत धारा होती है उसकी जो दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, उसका ज्ञान होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेंस के नियम से। नेक्स्ट पर्सन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण को दर्शाने का प्रयोग किसने किया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को दर्शाने का प्रयोग किसने किया। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेराडे ने किया था। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ेंगे। एक प्रकाश किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन अपरिवर्तित रहेगा। मतलब जब कोई प्रकाश किरण है वह जो प्रकाश किरण पुंज है वह वायु से जल में प्रवेश करता है, तो निम्नलिखित में से मतलब कौन अपरिवर्तित रहेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवर्ती यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जब प्रकाश की एक किरण कांच के टुकड़े में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर 25% तक हम क्या बात करेंगे, जीएस के प्रश्नों की बात करेंगे और उसके बाद आपको जीके के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, घटता है। नेक्स्ट पर्सन है निम्नलिखित में से किस घटना द्वारा प्रकाश के कणिका सिद्धांत की स्थापना होती है। तो किस घटना द्वारा प्रकाश के कणिका सिद्धांत की स्थापना होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का विद्युतीय प्रभाव। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। उत्सर्जित यानी फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। बिल्कुल फ्रेंड, से सिलेक्टेड पर्सन है, ऐसे कैसे पर्सन आपको दिल्ली पुलिस के एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायनेमो का कार्य का जो सिद्धांत है वह आधारित हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर। नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा। तो प्रकाश का विद्युतीय प्रभाव किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइंस्टीन के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन है यहाँ पर जो विद्युत चुंबकीय तरंग है। और क्लास के एंड में सभी हमें ज़रूर बताना कि कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन है कि निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित हैं। कौन है जो आवेश रहित हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोटोन के कण। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन बम में, जो हाइड्रोजन बम होता है उसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हाइड्रोजन बम में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन से। नेक्स्ट है कि जल का क्वथनांक क्या होता है? तो बताइए, ऑप्शनों को आराम से पढ़ सकते हैं, आपको मैं पर्याप्त समय दे रहा हूँ सोचने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए ऑप्शनों को, तो बिल्कुल आप थोड़ा स्पीड में पढ़ें ऑप्शनों को। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण कौन सा होगा? तो किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण कौन सा होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण उसके किससे, मतलब आपको ऑप्शन पढ़ना है उसके बाद, तो आप इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण उसके, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आयाम से करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी का जो मुख्य सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? जो प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉपलर प्रभाव पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोबाल्ट 16 से कौन सी किरणें निकलती हैं? तो कोबाल्ट 16 से कौन सी किरणें निकलती हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गामा रे किरणें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, आपको हम कोशिश करते हैं कि कम से कम समय में ये टेस्ट करवाया जाए और बिल्कुल आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर ये क्लास करवाई जाती है, तो आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको पूरे वीडियो देखने हैं दिल्ली पुलिस के टॉपिक, प्रत्येक वीडियो, तो प्लेलिस्ट बना रखी है दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2023 के नाम से, तो उसे जाकर देख सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान पर। और आपके जो भी भाई बहन हैं जो भी दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना ताकि वह भी इस क्लास को अटेंड कर पाएँ। आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस आप क्लास को शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स को। आपका प्रश्न है कि यदि रबर की जो एक डोरी है उसकी लंबाई में वृद्धि दोगुनी कर दी जाए तो विकृति होगी। यहाँ पर क्या दे रखा है? दोगुनी कर दी जाए। तो रबर की एक डोरी है, उसकी लंबाई में वृद्धि दोगुनी कर दी जाए तो विकृति होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दोगुनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 0 डिग्री का। एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी बिल्कुल ऑप्शन नंबर, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का, यानी ऊर्जा होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इकाई हो जाएगी बिल्कुल ऊर्जा की। नेक्स्ट प्रश्न है यानी क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है किसको मापने में? तो क्रोनो जो मीटर होता है इसको बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, समय मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब कोई गैस कम दाब वाले क्षेत्र में फैलती है तो उसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? करेक्ट आंसर होगा इसका प्रभाव क्या पड़ता है? घटता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टेकोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, घूर्णन गति को मापने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, महेंद्रगिरी करेक्ट आंसर है। गैसों को जब नियत दाब पर ठंडा किया जाता है तो आयतन और तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या आंसर आएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दोनों घटते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है
किसी देश में मुद्रास्फीति होने से अधिक लाभ किसे होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेनदार को यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सीसा का सिक्का किस वंश के शासकों ने चलाया था? सीसा का जो सिक्का है वह किस वंश के शासकों ने चलाया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन वंश ने। स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है? स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है ऑप्शन नंबर बी, नीला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य के सतह का तापमान कितना है? सूर्य के सतह का तापमान होगा 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरिया किस राज्य की जनजाति है? सौरिया किस राज्य की जनजाति है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड की। थर्ड आई का संबंध किस खेल से है? थर्ड आई का संबंध किस खेल से है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जारवा कहाँ की प्रमुख जनजाति है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार करेक्ट आंसर है। जैन तीर्थकार महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है? जैन तीर्थकार महावीर का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंह यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तानसेन के गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? तानसेन के गुरु के रूप में जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी हरिदास को। नेक्स्ट प्रश्न है, किला ए मुबारक के नाम से कौन सा स्मारक प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लाल किला करेक्ट आंसर होगा। यंग इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन 1919 ईस्वी में किसने किया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी करेक्ट आंसर है। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बुसेफेलस करेक्ट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप क्लास को देख रहे हैं तो लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि आप जितना क्लास को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे, उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए जल्दी से जल्दी आपके एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए क्लास से लेकर आएंगे। और बिल्कुल आप सभी यहाँ पर लगातार जुड़े रहिए। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुसेफेलस करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन की बात करेंगे, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली करेक्ट आंसर है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 जनवरी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, माँ बालेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो महाबालेश्वर जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया था ऑप्शन नंबर डी, पल्लव वंश यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांडिचेरी का नाम बदलकर पंडुचेरी किस वर्ष रखा गया था? तो ये रखा गया था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 1 अक्टूबर 2006 को। नेक्स्ट प्रश्न है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? तो बिल्कुल शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति जो है मेसोफाइटा कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी, 12 जनवरी 1863 को। नेक्स्ट है, उत्पत्ति के नियमों का आधुनिक रूप है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परिवर्तनीय लागत नियम। महासागर के नीचे भूगर्भ पट्टी की चट्टानें किससे निर्मित हैं? महासागर के नीचे भूगर्भ पट्टी की चट्टानें ये निर्मित हैं
ऑप्शन नंबर सी बेसाल्ट से। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीजन अणु मतलब प्रदर्शित करता है, ऑक्सीजन अणु प्रदर्शित करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुचुंबकत्व को। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? ये किया गया था ऑप्शन नंबर डी ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध में। अंतिम प्रश्न है, मुद्रा स्फीति मतलब जो मुद्रा स्फीति है वह यानी मुद्रा स्फीति है उसको स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? फ्रेंड्स, यहाँ पर कर में वृद्धि करके या फिर मूल्यों में कमी करके या फिर मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि करके या फिर निर्यात में वृद्धि करके। तो मुद्रा स्फीति को अस्थायी रूप से बिल्कुल नियंत्रित किया जा सकता है ऑप्शन नंबर सी मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि मतलब वृद्धि कर। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे यहाँ पर 50 प्रश्न। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया ये भी कमेंट में ज़रूर लिखें। और जो सुबह 6 बजे क्लास आती है हमारी करंट अफेयर्स की, जिसमें 25 प्रश्न आपको कवर करवाए जाते हैं डेली, तो उसको बिल्कुल ज़रूर अटेंड करें। उस क्लास को अगर आप अटेंड करते हैं तो आपका 1% करंट अफेयर्स का गलत नहीं जाएगा, क्योंकि 25% कवर करवाने का मतलब पूरे दिन भर की जितनी करंट अफेयर्स बनती है वो सब उसमें कवर हो जाएगी। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू टॉपिक में। तब तक आप सभी हमारे साथ क्लास को अटेंड जरूर करें।